हेलो फ्रेंड्स, आज हम जून 2015 के दोनों पेपर रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन फर्स्ट, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया है? 34 विभागों का। निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंसवासी दर्शनशास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दे? अरस्तु भाग गया था। निम्नलिखित में से किसने रूसों के बारे में कहा है? तर्क का उत्साही धर्मदूत। उन्होंने अविवेक के काल के लिए राह प्रशस्त करने हेतु अधिकांश से अधिक किया है, वेपर का कहना है। हॉब्स, संप्रभुता की सुरक्षा और धर्म पर राजनीतिक सत्ता के दृढ़ कथन का दावा। लॉक, संवैधानिक सरकार का सीमित रूप। रूसो, दावा की संप्रभुता का मूल लोगों में समाहित है और लोगों के पास रहेगा। और जे एस मिल, व्यक्ति की विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। निम्नलिखित में से कौन नागरिक समाज के संगठनों की तुलना राज्य के पीछे खड़ी किलों और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करता है? ग्रामची। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है? हॉब्स। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। किसने कहा है इसलिए ब्रूट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बाघनक न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स एक का सिर कटवा देना न्यायोचित कर्म है, इसलिए विलियम टेल का तीर दिव्य है? VD सावरकर जी ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्टर्न के व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला का लक्षणीय स्तरीकरणीय है? बाकी सारे हैं। नियमितताएं है, मान्यताएं और शुद्ध विज्ञान ये है। निम्नलिखित में से कौन सा फुकुयामा के लिए उदारवादी लोकतंत्र के विजयोल्लास का प्रमुख कारक नहीं है? फोर्थ वाला नहीं है। कौन सा है? मान्यता के लिए संघर्ष, ये सही है। प्रकृति पर विज्ञान के अधिकार का तर्क, ये सही है। और उदारवादी लोकतंत्र में प्रमुख विरोधाभासों का अभाव, ये सही है। 1950 के दशक के मध्य से तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित क्षेत्रों में रही? सारे मतलब व्यवस्था सिद्धांत में, संस्कृति सिद्धांत, विकास सिद्धांत और वर्ग सिद्धांत में तुलनात्मक राजनीति की प्रवृत्तियाँ रही थी। कार्ल डायच अभिग्राहक। हंटिंगटन, आधुनिकीकरण, बहुपक्षीय प्रक्रिया। पैरेटो, अभिजन्य का संचरण। और डेविड ईस्टन, द गेट कीपर्स। निम्नलिखित में से कौन व्यवस्था अनुरक्षण और व्यवस्था अवस्थिति में विभेद करते हैं? डेविड ईस्टन। कालक्रम लगाना है तो उल्टा क्रम है इसमें, DCBA। पहले द सिविल कल्चर आया, फिर द एंड ऑफ हिस्ट्री आया, फिर डेमोक्रेटाइजेशन आया, फिर कॉम्परेटिव फेडरलिज्म आया। फिर से कालानुक्रम, तो सबसे पहले विधि की उचित प्रक्रिया आएगा, फिर लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, फिर नवीन लोकतंत्र और फिर प्रतिपुष्टि व्यवस्था आएगा। हम संविधान के अंतर्गत है, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस देश के लिए यह लागू हो सकता है? भारत के लिए। निम्नलिखित में से किसने द फेडरल पेपर्स लिखा है? जेम्स मेडिसन। द फेडरल पेपर्स, जेम्स मेडिसन। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि सत्ता के सिद्धांत में विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम है? जोसेफ मेस्ट्रे ने कहा। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि निर्वाचन प्रणाली दलीय व्यवस्था की प्रकृति को निर्धारित करती है? शुम्पीटर। 1960 के दशक के मध्य में राजनीतिक विकास उपागम की आलोचना की गई। संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी यूरोप के अनुभवों पर आधारित इस उपागम की तीसरी दुनिया में सीमित प्रासंगिकता थी। दोनों सही और व्याख्या भी सही है। क्रम में लगाना है तो सबसे पहले न्याय है, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता और फिर भातृत्व। न्याय, स्वतंत्र, समानता और भातृत्व। भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए कौन से अधिकार है? सिर्फ कानून के समक्ष समानता और शिक्षा का अधिकार। कानून के समक्ष समानता और शिक्षा का अधिकार, ये दो अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है? भारत के महान्यायवादी।
निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा द्वारा नियुक्त किए गए कौन से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल द्वारा ही हटाया जा सकता है? तो सी छोड़कर बाकी सारे हैं। तो महाधिवक्ता को हटाया जा सकता है, राज्य वित्त आयोग के सदस्य को और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति को। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? 3 वर्ष तक। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में सत्य नहीं है। BCDE सारे गलत है, बस एक ही सत्य है जो देख लेते हैं। संसद एक विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है, खाली यही स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में संसद राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर विधान नहीं बना सकती है? यदि लोकसभा एक निर्णय ले कि राज्य सूची में उल्लिखित विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो ये गलत है। बाकी सारे सही है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल इस आशय से कोई संकल्प पारित करे, यदि आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी जाए और यदि किसी अन्य देश के साथ की गई संधि को लागू किया जाना हो। ईस्ट इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे, नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर, राइट टू इन्फॉर्मेशन अरुणा रॉय एंड भारतीय किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। फॉलेट मनोवैज्ञानिक उपागम, हर्बर्ट साइमन तर्कसंगत उपागम, कोहन गार्बेज कैन मॉडल एंड MTI एड्जियोनी मिक्स्ड सैक्यानिंग। ये भी रिपीट हो चुका है। उस खंड का क्या नाम था जिसने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप को प्रस्तावित किया? सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन SICA। मास्लो की अभिविचारित मानवीय आवश्यकताओं का क्रम: शारीरिक, फिर सुरक्षा, फिर तद्यत्वता, फिर आत्मसम्मान और फिर स्ववास्तविकीकरण। इसमें सिर्फ A सत्य है और R असत्य है। जो सत्य है वो मैंने हाईलाइट कर रखा है। स्टाफ और सहायक अधिकरण दोनों लाइन अधिकरणों की सहायता करते हैं, परंतु ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मूनी एंड रिले के नेताओं के वर्गीकरण में कौन से शामिल नहीं है? तो सिर्फ अनौपचारिक नेता नहीं होते, इसमें उपाधिकारी नेता होते हैं, नियंत्रक होते हैं और अच्छे आयोजक होते हैं। ऑस्टिन रेमे की सार्वजनिक नीति के तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? फोर्थ वाला नहीं है। फिर शामिल क्या है? उद्देश्यों का समुच्चयन, कार्यवाही की एक चयनित रूपरेखा और आशय सहित कार्यान्वयन। इसमें उद्देश्यों पर पुनर्विचार नहीं होता। वॉशिंगटन समिति 1944 गठित हुई थी ने सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण के उद्देश्यों में इसे सम्मिलित नहीं किया था कि नेतृत्व गुणों का विकास करना, ये उसके उद्देश्य नहीं थे। उसमें क्या था? विश्वसनीय कार्य कौशल प्रदर्शित करना, लचीलापन और प्रशिक्षु की सोच को व्यापक बनाना, ये चीज़ें थी। अमेरिका के नियुक्त किए गए समितियों का क्रम लगाना है ROV। तो सबसे पहले टेफ्ट कमीशन, फिर ब्राउनलो कमेटी, फिर ह्यूअर कमीशन और फिर द ग्रेस कमीशन। किसने नौकरशाह को सत्ताधारी सेवक कहा था? रॉबर्ट के मर्टन ने कहा था। रॉबर्ट के मर्टन। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया? 42वां संशोधन। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त अनुशासन मानते हैं? CW मैनिंग मानते हैं, कार्लिन कूपर मानते हैं और हॉफसन मानते हैं। सही सम्मिलित है, जो D वाला है वो गलत है, बाकी सही है। द कंट्रोल ऑफ द आर्म रेस, हेड लेवल, द सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डिसआर्मामेंट, स्ट्रिक्जो और द चैलेंज ऑफ द 1960s, जेम्स बारबर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा सौदेबाजी सिद्धांत का संबंधित नहीं है? केनेथ वॉल्ट्स नियम, नेश, शेलिंग और फिशर है। नेश, शेलिंग और फिशर सौदेबाजी के सिद्धांत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी कूटनीति मुख्य विशेषता नहीं है? कूटनीति की पारदर्शिता। उसमें सीमित होता है, अभिजात वर्गीय होता है और राजदूतों के लिए कार्य की स्वतंत्रता होती है। ब्रेजनेव ने एशियन सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? 1969। ब्रेजनेव ने एशियन सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की अवधारणा 1969 वर्ष में की थी। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संगठन के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद क्षेत्रीय संगठनों से संबंधित है? सिर्फ
अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 एंड 54 संयुक्त राष्ट्र संगठन के 4 का क्षेत्रीय संगठन से संबंधित 52, 53, 54। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? उत्तर कोरिया नहीं है, लाओस है, कंबोडिया है और वियतनाम भी है। मूलतः संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कुल संख्या कितनी होती है? 11। हाल ही में फ्रांस भारत में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? जैतापुर। दूसरा कूटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन काहिरा, सेकंड काहिरा, थर्ड लुसाका, फोर्थ अल्जियर्स और फिफ्थ कोलंबो। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि उत्तर व्यवहारवाद सही अर्थों में क्रांति है न कि प्रतिक्रिया, संभवन है न कि संरक्षण, सुधार है न कि प्रतिसुधार? डेविड ईस्टन। निम्नलिखित में से किसने कहा कि हम अपने मूल्यों को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसे हम अपना कोट उतारते हैं? डेविड ईस्टन। निम्नलिखित में से किसने आरंभिक उदारवाद को स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद के रूप में निरूपित किया? मैकफर्सन। स्वत्वबोध व्यक्तिवाद, मैकफर्सन। हायक के अनुसार राज्य का हस्तक्षेप और समूहवाद अपने संयत स्वरूप में भी निस्संदेह स्वतंत्रता का अपर्दन करते हैं। वे निर्बाध व्यापार के समर्थक हैं और केन्स के अंतरशास्त्र तथा कल्याणकारी राज्य के विरोधी हैं। ये दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। कौन सा सही नहीं है? फोर्थ वाला सही नहीं है, बाकी सही है। मार्क्स ने विचारधारा और विज्ञान में अंतर किया, सही है। नेपोलियन ने विचारधारा को ऐसी तत्व मीमांसा मानकर समाप्त कर दिया जिसमें इतिहास और अर्थार्थ की उपेक्षा की जाती है, ये भी सही है। ट्रेसी ने आइडियोलॉजी शब्द गढ़ा, ये भी सही है। ये हमें पता होना चाहिए कि आइडियोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? दी ट्रेसी ने गढ़ा है। इसके लिए विचार न कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारण है, लेनिन के अनुसार। प्लेटो की विचारधारा में सबसे पहला स्टेटमेंट ही गलत है। अभी सही देख लेते हैं। राज्यों को व्यक्तियों का विरुद्ध रूप माना जा सकता है, सही है। एथेंस की महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, सही है। राजनीतिज्ञों की अनभिज्ञता और अक्षमता लोकतंत्र का कारण है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? फोर्थ वाली नहीं है, बाकी सही है। सार्वजनिक हित में शासन अरस्तु ने बताया था, विधि सम्मत शासन ये भी बताया था, और इच्छुक प्रजा की सरकार ये भी अरस्तु ने बताया था। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में सतत सफलता आनंद है? हॉब्स ने बताया था। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है? लॉक करता है। रूसो को विचार के संबंध में ये सही नहीं है, फोर्थ वाला, बाकी सही है। कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है, सही है। विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, ये भी सही है। दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है, ये भी सही है। जेएस मिल के अनुसार सिर्फ थर्ड वाला सही नहीं है। आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है, ये सही है। सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है, सही है। और स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स के लिए निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी समाजवादी नहीं है? एंजल्स नहीं है। गांधी जी के लिए सत्याग्रह निष्क्रिय विरोध के समान नहीं है। सत्याग्रह से तात्पर्य क्रूर राज्य सत्ता के विरुद्ध लोगों का विधि सम्मत, नैतिक और सच्चाईयुक्त राजनीतिक कार्रवाई है। दोनों स्टेटमेंट सही और स्पष्टीकरण ही सही है। इसने नारा दिया, नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं? अरविंद ने। नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, अरविंद। क्रम में लगाना है राजनीतिक विकास की विशेषताओं को। सबसे पहले आएगा समानता, फिर क्षमता और फिर विभेदीकरण। समानता, क्षमता, विभेदीकरण। डेविड ईस्टन के विनियामक तंत्रों को सही क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले आएगा गेट कीपिंग द एंट्री बाउंड्री, फिर आएगा सामाजिक सांस्कृतिक नियम, फिर आएगा संचार चैनल और फिर घटाव प्रक्रिया। लिचफर्ड का है पैटर्न्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूक्लिन का है कंपैरेटिव फेडरलिज्म, सरटोरी का है कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन इंजीनियरिंग, और वॉट्स का है कंपैरेटिव फेडरल सिस्टम। सही नहीं है सेकेंड वाला, बाकी सारे सही है। राजनीतिक संस्कृति मूल राजनीतिक प्रवृत्तियों का एक समूह है, सही है। राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन लोगों की प्रवृत्ति और राजनीति पर उनके संभावित प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करती है, ये भी सही है। राजनीतिक संस्कृति में एक सहभागी दृष्टिकोण है,
जैसे राजनीतिक समाजीकरण, ये भी सही है। निम्नलिखित से किन में देशों की अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों पर निर्भर करती है? ए, सी, डी और डी। भारत पर नहीं करती है, बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया पर अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों पर निर्भर करती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैबिनेट संविधानेतर संस्था है, ये सही है, और यह साधारणतः एक सलाहकारी निकाय है, ये दो ही सही है। आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है क्योंकि आधुनिक राज्य के आकार और जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण। निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक संस्कृति का स्लीपिंग डॉग्स सिद्धांत दिया है? एल्मंड और वेरबा। स्लीपिंग डॉग्स, एल्मंड एंड वेरबा। निम्नलिखित में से किसने विचार विमर्श को प्रभावित करने के लिए द स्टिक, द डील, द किस शब्दावली गढ़ी है? केइथ बोल्डिंग। द स्टिक, द डील, द किस, केइथ बोल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी संघवाद का लक्षण है? विकेंद्रीकरण और राज्य की अधिक जिम्मेदारी। किसी विधायन विशेष में विलंब करने के लिए अमेरिकी विधायी प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? फिलिबस्टरिंग। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय को विधायिका का तीसरा चैम्बर बनाने वाली शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक शक्ति को ऐसे संबंध के रूप में परिभाषित किया है जिसमें एक व्यक्ति या समूह पूर्ववर्ती के निर्देशों के अनुसार दूसरे की कार्यवाही का निर्धारण करने में समर्थ होता है? डेविड ईस्टन। नौकरशाही सभी लोकतांत्रिक सरकारों की महत्वपूर्ण विशेषता है। नौकरशाही एक प्राचीन संस्था है। इसमें स्पष्टीकरण सही नहीं है, बाकी स्टेटमेंट सही है। तुलनात्मक राजनीति राजनीति का विज्ञान है। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन की अनुभाविक पद्धति पर निर्भर करती है, दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। ऐतिहासिक उपागम द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, मेनन। संस्थागत उपागम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जोन्स मॉरिस। विधिक उपागम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ग्लेडविल। और राजनीतिक सामाजिक उपागम द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। भारत की संविधान सभा निम्नलिखित को शामिल कर बनी? ब्रिटिश प्रांतों के 9 to 9, चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों से 4 और देशी रियासतों के 93 सदस्य। 292, 4 एंड 93। कल्याणवाद, बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर। समाजवाद, समान कार्य हेतु समान वेतन। गांधीवादी दर्शन, कुटीर उद्योग का संवर्धन। अंतर्राष्ट्रीयवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा। भारत के संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख दिया है? भाग 4 क अनुच्छेद 51 क। भाग 4 क अनुच्छेद 51 क। अध्यादेश अल्पतय की सरकारों को उपयोगी साधन प्रदान करते हैं, परंतु संसद सत्र के शुरू होने पर इसे विधान के रूप में अब परिवर्तित करना उत्तरोत्तर रूप से मुश्किल है। हाल की गठबंधन सरकारों ने अपने सहयोगियों के साथ साथ विपक्ष के साथ भी विधान पर वाद विवाद से बचने के लिए अध्यादेशों का उपयोग किया है। इसमें स्पष्टीकरण सही नहीं है, स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय याचिका जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 32 और 226। गलत युग्म सेकेंड वाला है, बाकी सही है। गुजरात नए राज्य की मांग, सौराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र विदर्भ। निम्नलिखित में से किस समिति ने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की? वोहरा समिति। राजनीति के अपराधीकरण, वोहरा समिति। स्वायत्त शाखा के रूप में राज्य की राजनीति का अध्ययन प्रमुख रूप से निम्नलिखित का परिणाम रहा है? क्षेत्रीय दलों का उदय। बहुसंस्कृतिवाद, भिखू पारेख। उत्तर आधुनिकतावाद, माइकल फुकोट। स्वेच्छातंत्रवाद, फ्रेडरिक हायक। एंड समुदायवाद, एमिटाई इस्जियोनी। सेकेंड वाला सही नहीं, बाकी सही है। लिप्सेट, पॉलिटिकल मैन। एंडरसन, ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी। एंड चार्ल्स टिली, फ्रॉम मोबिलाइजेशन टू रिवॉल्यूशन। संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद। कौन से संवैधानिक निकाय है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता ले आई? केरल।
उच्चतम न्यायालय द्वारा 16वें मामले में दिए गए निर्णय 2010 में निम्नलिखित में से किस अधिकार को मान्यता प्रदान की गई? जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीदने का अधिकार। लोक प्रशासन के विकास में निम्नलिखित चरणों को सही कॉलम में लगाना है। तो सबसे पहले आया राजनीति प्रशासन विभाजन, फिर सिद्धांत उपागम, फिर पारिस्थितिकी उपागम, फिर लोक नीति उपागम। फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्स, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट ब्रेमटी, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पालोम्ब्रा और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फेरेल हेडी। संगठन के लिए व्यवस्था उपागम में कौन सा सही नहीं है? सेकंड वाला नहीं है, बाकी सही है। कोई सामान्य व्यवस्था सिद्धांत से लिया जाता है, सही है। यह समग्र रूप से संगठन का इसके प्रवेश के संबंध में अध्ययन करता है, सही है। यह संगठन और उसके माहौल को सूचनाओं और संशोधनों के लिए परस्पर आश्रित के रूप में देखता है, ये भी सही है। फिफनर ने अपने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया है? सेकेंड वाला। बाकी सभी है, सामग्री और आपूर्ति है, पद्धति और प्रक्रिया है, और प्रशासनिक जवाबदेही भी है। लोक प्रशासन के पब्लिक चॉइस अप्रोच किस दशक में अस्तित्व में आई? 1960। पब्लिक चॉइस अप्रोच 1960। किसने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में किया? फॉलेट। नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पॉन्स, फॉलेट। निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संगठन के बारे में बर्नार्ड के सिद्धांत की विशेषता नहीं है? सामान्य उत्प्रेरक नहीं है, बाकी सारे हैं, जैसे कि सामान्य प्रयोजन है, संचार है और सहयोग करने की इच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ब्रिटेन के नौकरशाहों की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित है? मास्टरमैन समिति। संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक सेवा सुधार अधिनियम 1978 ने जारी किया मध्यम प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए योग्यता वेतन का प्रावधान और कार्मिक प्रबंधन का कार्यालय। हेनरी फॉयल ने प्रबंध गतिविधि के प्रमुख कार्य के रूप में 5 तत्वों की पहचान की। हेनरी फॉयल के अनुसार किसी संगठन के उच्च स्तर पर तकनीकी ज्ञान की अपेक्षा प्रशासनिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें सिर्फ स्पष्टीकरण सही नहीं है, स्टेटमेंट सही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यात्मक विशेषज्ञता की सिफारिश किसके द्वारा की गई? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रदत्त विधायन नहीं है, अध्यादेश बनाने की शक्ति। इसमें अधीनस्थ विधायन होता है, कार्यकारी और नियम बनाने की शक्ति भी होती है। प्रोक्यूटर प्रणाली रूस, प्रशासनिक न्यायालय फ्रांस, एडवर्टाइजमेंट स्वीडन और संसदीय आयुक्त ब्रिटेन। इसमें एडवर्टाइजमेंट स्वीडन, ये तो याद ही रहेगा, 11-12 के बुक में भी ये मिल जाएगा। पदोन्नति के लिए लोक अधिकारियों के कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करने के लिए दक्षता स्तर पर निर्धारण की प्रणाली का उद्भव हुआ यूएसए में। 1997 में अशोक मेहता समिति ने पंचायत समिति के स्थापना की सिफारिश की थी, ये भी रिपीट हो चुका है। इसमें हमें 3 बातें पता होनी चाहिए कि अशोक मेहता समिति कब गठित हुई? 1977-78 में, और उसने किस चीज़ की सिफारिश की थी? मंडल पंचायत समिति की। निम्नलिखित में से कौन अर्थार्थवादी उदारतावाद की संकल्पना से संबद्ध है? जॉन हट्स। बेकरेट्स और बैरेट्स ने राज्यों के आचरण पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 3 वर्गों का उल्लेख किया। उसमें प्रभाव संबंध, वैध संबंध और शक्ति संबंध। बल संबंध उसमें नहीं है। ईएच कार ने 20 ईयर्स क्राइसिस पुस्तक लिखी थी, ये भी रिपीट हो चुका है। फ्रेंड्स फेरन ने पहली बार थर्ड वर्ड यानी दूसरी दुनिया शब्दावली का प्रयोग, ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। 4th वाला सही नहीं है, बाकी सही है। विलियम सी ऑल्सन, द ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन, कैन अमेरिकन डिप्लोमेसी, रिसेल फिफिल्ड, द इंट्रोडक्टरी कोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। किसने गुण निरपेक्षता की एक स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना की? श्वार्ज़ेनबर्गर। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी उपागम के समर्थक है? फेडरिक शूमैन है, स्पाइकमैन है और ईएच कार है। वॉल्फे नहीं है। निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी कि शस्त्रास्त्रों की होड़ अपने आप में आतंक का अनुभव होता है? हेडली बुल। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल में किए गए P5+1 नाभिकीय समझौते का अंग है? जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप नहीं? सामाजिक शक्ति नहीं है, बाकी सैनिक शक्ति होता है, मनोवैज्ञानिक शक्ति होता है और आर्थिक शक्ति होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार नहीं है, मालदीव, नेपाल और अफगानिस्तान है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निम्नलिखित किस विद्वान ने इस विचार को सहमति नहीं दी कि आदर्शवादी पहलुओं के बिना कोई भी समाज विज्ञान अस्तित्व में बना नहीं रह सकता? वॉल्ट्स ने नहीं दी थी, बटरफील्ड, कार और निबोर ने दी थी। निम्नलिखित में से किस पूर्ण शस्त्रीकरण भी कहा जाता है? व्यापक निरस्त्रीकरण। पूर्ण निरस्त्रीकरण को ही व्यापक निरस्त्रीकरण कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका कथन है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच शक्ति की समस्याओं और राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है? मार्गेंथु। आखिरी सवाल, एशियान के किस राष्ट्र ने वर्ष 1999 में इस क्षेत्रीय संगठन की सदस्यता ग्रहण की? कंबोडिया। थैंक यू।